हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। देखो इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियसली आ चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन 2017 मेंस वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगर आ जाए तो मैं देखो इसका बेसिक तुमको लॉजिक समझा देता हूँ। बाकी करने के लिए तो इसमें आजकल तो सब लोग फॉर्मूले वगैरह भी दिखाने लगे हैं, लेकिन फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट लगेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान देना। जैसे मान लो अगर दो सर्कल है हमारे पास और इस सर्कल इस तरीके से आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और इस तरीके से एक टेंजेंट इनको छूती हुई निकल जाती है। ठीक है, तो ये P है, ये Q है, ये ले लेता हूँ, ये R1 है, ये R2 ले लिया, ये R1 R2 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये PQ की लेंथ जो होती है हमेशा याद रखो 2√R1 × R2 होती है। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए। PQ की जो लेंथ आएगी वो R1 × R2 होगी। दूसरी चीज, एक सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है, एक और मैंने खींच दिया, ये भी 90 डिग्री बना दे। ठीक है, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है, ये मैं नाम ले लेता हूँ ABCDE। तो जो इस ट्राइंगल की बात होगी, जैसे ये वाला AE और ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, इसकी साइड हमेशा 2 के रेशो में रहेगी और ये वाली जो साइड रहेगी हमेशा किसके रेशो में रहेगी, 3 के रेशो में रहेगी। ये चीज और थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा इनमें, जो रेशो बनेगा इनकी साइड से, जैसे AE का रेशो अगर मैं AD के साथ में देखूं तो भी वो 2/3 आना चाहिए। अगर मैं BE का रेशो CD के साथ में देखूं तब भी वो 2/3 आना चाहिए। मैं ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACD के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACD के बारे में बात कर रहा हूं, और यही वैल्यू जो आएगी वो AB रेशो AC में आएगी। तो ये ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं दो बस। इसके अलावा कोई भी चीज ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, और ये तो देखो तुम्हारे काम में आने वाली चीजें हैं दोनों की दोनों। ठीक है, एक तो ये ध्यान में रखना है, एक ये ध्यान में रखना है। अब देखो चुटकियों में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि इन ए गिवन फिगर PT इज ए कॉमन टेंजेंट टू 3 सर्कल्स। 3 सर्कल्स के लिए कॉमन टेंजेंट है ये, ABC पर टच कर रही है। द रेडियस ऑफ स्मॉल मीडियम एंड लार्ज सर्कल्स इज 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की इनकी रेडियस है। O1, O2, O3 आर सेंटर्स ऑफ दिस ट्राइंगल। O1, O2, O3 इनके ट्राइंगल के। तो मैं सबसे पहला काम क्या करने वाला हूँ, मैं इनको मिला देता हूँ जिससे थोड़ा आसान लगे हमें थोड़ा। देखो ये तो ये 90 डिग्री बनाएगा, है ना, ये 90 डिग्री बन गया। ये 4 सेंटीमीटर की साइड है, ये 6 की है, ये 9 की है। ठीक है, ये ट्राइंगल PAO1, PBO2, PCO3, ये तीनों के तीनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे आपस में, है ना। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। मुझे तो PT की लेंथ निकालनी है, मुझे किसकी लेंथ निकालनी है, PT की लेंथ निकालनी है हमें। तो सबसे पहले मैं किसको देखूंगा, इसको देख लेता हूँ, ये कितना आ रहा है। ये वही कॉन्सेप्ट है ना जो अभी पढ़ाया मैंने, ये वाला। तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2√R1 R2, 2√R1 × R2 9, यानी कि 3 × 2√6, यानी कि मैं इस पूरी लाइन को लिख सकता हूँ 6√6। इस पूरी लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, 6√6 लिख सकते हैं। उसी तरह जरा यहाँ पे सोचो, इसकी बात अगर मैं करूँ तो 2√4 × 6 हो जाएगा, यानी कि 2 × √6 हो जाएगा, यानी कि 4√6 हो जाएगा। सही से लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 2 × 2√6, यानी कि ये वाली जो लेंथ आ जाएगी 4√6 आ जाएगी। ठीक है, मुझे चाहिए P से C तक की लेंथ चाहिए। दो निकल के आ गई आसानी के साथ, कुछ भी नहीं था। अब इसकी बात कर लो। अब मुझे ये तो लेंथ चाहिए बस, अगर मुझे ये मिल जाए तो तीनों को ऐड कर दूंगा। तो इसको मैंने फिलहाल A ले लिया। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझना है। ट्राइंगल PAO1 है और ट्राइंगल PBO2 है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो PA की जो लेंथ है A है और PB की लेंथ हो जाएगी A +
4√6 यहाँ तक की लेंथ, पीवी में कहाँ तक की लेंथ आएगी, यहाँ तक की लेंथ आएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, a प्लस 4√6 हो जाएगी ये वाली लेंथ। ये कितनी हो जाएगी, a प्लस 4√6 हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ सॉल्व करोगे, और रेशो कितना बनना चाहिए, 4 और 6 का रेशो बनना चाहिए, यानी कि 2/3। सॉल्व कर लो इसको, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, यह आ जाएगा 3a, यह आ जाएगा 2a प्लस 8√6, यानी कि a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8√6, a हमारा 8√6 है, a हमारा 8√6 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई 8√6। तीनों को ऐड कर दो, pc मिल गया हमारा, कितना मिल गया भाई हमको, 18√6, 8√6 प्लस 4√6 प्लस 6√6, तो फाइनली हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, जरा देख लो। दिस इज योर आंसर 18√6। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में दम ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने जो समझाया, इस पर थोड़ा फोकस लगा लेना, यही है बस इसमें, और कुछ खास नहीं है, ठीक है। थैंक यू।